आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने या लोटस सीड की खीर। इसे हम चाहें तो ड्राई फ्रूट की खीर भी कह सकते हैं, क्योंकि मखाने भी एक तरह का ड्राई फ्रूट है। हम इसे कहते हैं मखाने, लोटस सीड कह के आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप के करीब मखाने लिए हैं। यहाँ मैंने लिया है 4 कटोरी दूध लिया है, इस प्रोपोर्शन से मैंने लिया है ये। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये मस्क मेलन के सीड, जिन्हें हम अभी करेंगे थोड़ा सा रोस्ट। ये मैंने लिए हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बढ़िया है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट से रिच है। इसे चाहे तो हम खाएं व्रत या उपवास में, उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इससे हमें न सिर्फ दूध की ताकत मिलती है बल्कि ड्राई फ्रूट्स भी हमें खाने को मिलते हैं। तो हमारे लिए व्रत करना और व्रत में इसे खाना बहुत ही आसान हो जाता है, और ये बनती भी बहुत ही झटपट है। तो यहाँ मैंने लिए हैं ये बादाम, अपनी इच्छा अनुसार मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं 8 से 10, और थोड़े से पिस्ता लिया है। उसको सिर्फ हम ऊपर से डालेंगे, उसे अंदर डाल के हम नहीं पकाएंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप शुगर। इसकी जगह हम शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और तो इसीलिए लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि हम शुगर कम लेना पसंद करते हैं, तो शुगर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो और ये मैंने लिया है यहाँ पे 2 छोटी इलायची, जिसे हम पीस लें। हमारे पास जो ड्राई फ्रूट ना हो उसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास हम कोई और चिरौंजी करके मार्केट में अवेलेबल होती है वो डालना चाहें, या कोई और कुछ भी डालना चाहें, वो हम डाल सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक हमें इसमें 2 चीज़ें चाहिए, मखाने, दूध और साथ में शुगर। सबसे पहले हम इन मखानों को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए एक कढ़ाई, इसमें मैं डालूंगी अपने मखाने, और इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भून लें तो ज़्यादा बेटर होता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी इस तरह से, और हल्के हाथ से हम इन्हें चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे इस तरह से। देखिए, बस हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम मखाने नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से चिपक जाएंगे और ये काला रंग ले लेंगे, जो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जलेबी का टेस्ट तो किसी भी चीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इन्हें चलाते हुए ये सिर्फ 2 या 3 मिनट हमें हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है। तो इस तरह से हमारे ये सब मखाने एकदम भून के तैयार हो गए हैं। ये हमें पता चलेंगे जब हम इसको काटेंगे, तो ये एकदम, ये देखिए इस तरह से आवाज़ के साथ एकदम ये कट रहे हैं। तो अब हम इन्हें क्या करना है, अब इन्हें हम रखते हैं ठंडा होने, और चाहे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसी समय भी हम इनको इस तरह से नाइफ की हेल्प से 2 टुकड़ों में इनको काट लेंगे। हम इसीलिए काट रहे हैं, चाहे तो हम इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं, ये ऐसे भी गल जाएंगे, लेकिन अगर हम इन्हें काट लेंगे तो हमारी खीर बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और खीर भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो हम इनको काट के इस तरह से कर लेते हैं रेडी। और अब हम अपनी सेम कढ़ाई में डालते हैं खरबूजे के बीज, और उनको हल्का हल्का चलाते हुए हम करते हैं रोस्ट। और ये खरबूजे के बीज जैसे जैसे रोस्ट होने लगेंगे, वैसे वैसे ये इधर उधर बिखरने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं हम चटकने लग जाते हैं। तो उसके लिए ध्यान रहे, हमेशा इनको ढक के ही हमें रोस्ट करना है, नहीं तो ये थोड़ी देर में हमारी कढ़ाई खाली मिलेगी और सारे ये घर से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से इसे चलाते हुए धीरे धीरे इस तरह से आवाज़ के साथ ही सब बहुत ही जल्दी से ये सब रोस्ट हो जाएंगे। हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे टेस्ट, खरबूजों के बीज से इस मखाने की खीर का टेस्ट एकदम लाजवाब आएगा। तो ये डालना एक तरह से बहुत ही अच्छा रहेगा इस मखाने की खीर में। तो देखिए इस तरह से ये भुन गए हैं, और हमें पता चल गया है भुन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अब चटकना बंद कर दिया है। तो अब हम निकाल लेते हैं इनको भी। और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी खीर, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक भगोना लिया है। ध्यान रहे भगोने को धो लें, क्योंकि अंदर से गीला रहेगा तो इसमें दूध चिपकेगा नहीं या लगेगा नहीं। अब हम इसमें डाल रहे हैं दूध, और हम पहले इसको आने देते हैं 1 बॉयल।
तो इस तरह से हमारे दूध पे आ गया है बॉयल। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने मखाने। ये देखिए इसमें डाल रहे हैं हम अपने मखाने। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स, बीज, काजू, बादाम जो सब थे वो हम इस तरह इसी समय पे हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, और ये सब डालकर अब हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। तो हमारे ये सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। और इसको हमें बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ये अच्छे से गाढ़ी नहीं हो पाएगी, या हम कह सकते हैं कहीं हमारी चिपक ना जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए बीच बीच में हम इसको हल्के हाथ से चलाते हुए 10-15 मिनट तक पकने। ये देखिए इस तरह से हमारी खीर अब धीरे धीरे होने लगी है गाढ़ी, और ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा था ये बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि मखाने बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर हम चावल की खीर या किसी और तरह की खीर बनाएं तो उसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन और हमने इनको काट लिया था, आधे टुकड़े कर लिए थे और हल्का सा भून लिया था, तो ये और भी जल्दी बन गई है। बस अब हम चाहें तो जितना हमें पतली या गाढ़ी रखनी हो उस हिसाब से हम इसे पका सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, तो अगर हम चाहें, अभी हमें थोड़ी पतली लग रही है, मतलब दूध ज़्यादा है, तो हम या तो दूध स्टार्टिंग में कम लें थोड़ा, या हम इसको, मैं क्योंकि मुझे ज़्यादा गाढ़ी थोड़ा सा मावा की फॉर्म में आती हुई वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे भी थोड़ा सा और पकाऊंगी। और फिर हम डालेंगे इसमें शुगर। अगर हम इसमें अभी शुगर डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से शुगर सिरप बन जाएगा। तो हम शुगर को ज़्यादा पकाना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम पहले इसको पूरी तरह से होने देते हैं रेडी, और फिर हम इसमें डालेंगे शुगर। तो अभी हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी खीर अब पक्की हो गई है, ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट का भी कोई ऐसा फ्लेवर स्पेशल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको कम ज़्यादा चीनी को कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और बस एक बॉयल आने देंगे, ताकि हमारी ये बिल्कुल इसमें हो जाएगी मिक्स। और इस तरह से हमारी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट से भरी हुई, हम कहीं इसे ड्राई फ्रूट खीर या कहीं मखाने की खीर, ये रेडी होने वाली है। तो इसमें आने देते हैं एक बॉयल। तो इस तरह से हमारी अब चीनी भी घुल गई है और हमारी खीर हो गई है रेडी। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। देखिए इस तरह से इस कंसिस्टेंसी की हमने बनाई है। इसमें अब हम इसे करते हैं सर्व। तो हम इसको करते हैं सर्व।